हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक राजा की कहानी सुना रहे हैं। इस राजा की कहानी से आप क्या सीखते हैं समझकर आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कहना है दोस्तों, एक राजा था, उसके राज्य में जो है सूखा पड़ गया था। तो उसको सूखा पड़ गया था तो उसको जो है किसी साधु ने, महान साधु ने बताया कि आपको ये नदी पार करके आगे जा करके गंगा से जो है आपको जल लाना होगा और यहाँ पर आपको छिड़कना पड़ेगा। आपके राज्य में जो है प्रजा के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। दोस्तों, तो जब राजा तैयार हो गए जाने के लिए अपनी प्रजा की भलाई करने के लिए, तो वो जब आगे जैसे ही बढ़े तो साधु ने, सभी गांव वाले उनको छोड़ने आए थे नदी के उस पार जाने के लिए। तो वो नाव में जैसे ही बैठे राजा जी, तो साधु जो महान ज्ञानी थे उन्होंने कहा कि आप अगर जाएंगे आगे, आपको जंगलों के रास्ते से जब आप जाएंगे तो आपको एक 2 फुट का आदमी मिलेगा। आप उसको पहले मार देना, खत्म कर देना, फिर इसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो इतना कहने के बाद राजा आगे बढ़े, राजा चले गए। साधु ने चेतावनी दिया था। तो अब क्या हुआ, साधु गए, राजा जैसे ही आगे पहुंचे, जंगल में पहुंचे, तो उन्हें सचमुच में 2 फुट का जो है आदमी दिखाई दिया। तो राजा ने सोचा कि यार 2 फुट का आदमी है। राजा अपनी महानता दिखाने लगे, राजा अपने आप को बड़ा दयावान दिखाने लगे। तो उन्होंने क्या किया, 2 फुट के उस आदमी को ना मारा नहीं, उसको सिर्फ जो है चोटिल, थोड़ा बहुत मतलब कि चोट पहुंचाकर छोड़ दिया और आगे बढ़े। अब जैसे ही वो 2-4 किलोमीटर आगे बढ़े, वह 2 फुट का ही आदमी अब इस बार 4 फुट का आदमी बनकर उनके सामने आ गया। अब उन्होंने क्या किया, राजा फिर भी महान थे, वो ताकतवर थे, उनके पास अस्त्र था। तो उन्होंने उस 4 फुट के आदमी ने कहा, उस 4 फुट के आदमी ने उनको ललकारा कि मुझसे युद्ध करो तब आगे जाओ। तो उन्होंने फिर जो है उसको क्या किया, उससे युद्ध किया और जो है वो 2 फुट का आदमी जो है अब इस बार क्या बन गया, 4 फुट का था। तो उसको फिर उन्होंने हरा दिया। हरा देने के बाद उसको मारने की जब बात आई, उसको पटक दिया, मार दिया, उसको धराशायी कर दिया। तो उन्होंने जब जान से मार देने की बारी आई तो उन्होंने मारा नहीं, राजा ने फिर छोड़ दिया उसको दया दिखा करके। अब जैसे ही फिर 5 किलोमीटर आगे बढ़े, वही 2 फुट का 4 फुट का जो आदमी बन गया था, वही अब 6 फुट का आदमी बन गया, राजा के बराबर। तो राजा ने फिर उसके ऊपर महानता दिखाते हुए उसको पटक दिया, उसको फिर छोड़ दिया, जान से नहीं मारा। इस बार जब 5 किलोमीटर आगे बढ़े तो उनको दोस्तों वही आदमी जो है अब 8 फुट का आदमी बन गया था। 8 फुट का जब आदमी बना वो, तो अब राजा से थोड़ा ताकतवर बलवान हो गया था। राजा फिर भी पराक्रमी थे। इस बार जब युद्ध हुआ, टक्कर का हुआ, उस 2 फुट के आदमी, जो 2 फुट का आदमी 8 फुट का बन गया था, उससे और राजा में बहुत टक्कर हुआ, मतलब कटा जो है बहुत भयानक टक्कर हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इस बार राजा का एक हाथ जो है गंवाना पड़ा। उसने, जो 2 फुट का आदमी था, इतना तेज लड़ाई किया कि राजा के एक पैर को काट दिया उसने। इसके बाद तलवार से जो है फिर भी राजा लड़ते गए और उस 2 फुट के आदमी जो था 8 फुट का बन गया था, उसको उन्होंने धराशायी कर दिया जमीन में और इस बार राजा ने उसको मार दिया था। तो दोस्तों, यहाँ से हमें क्या सीखना है आप सोचिए। अगर उस साधु ने चेतावनी दिया था कि 2 फुट का आदमी आ रहा है तो उसको पहले मार कर तब जाइए, तो अगर राजा शुरुआत में ही महानता न दिखाते और उसको मार देते तो उनको सामने इतनी बड़ी संकट नहीं आती दोस्तों। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरह से हम हर कठिनाई में पहले छोटा ही प्रॉब्लम आता है, उसको हम छोड़ देते हैं, आगे के लिए छोड़ देते हैं कि आगे करेंगे, बाद में करेंगे। इस प्रकार पढ़ाई होता है दोस्तों, हम आज करेंगे, काल करेंगे, परसों करेंगे, चलिए 2 दिन बाद करेंगे, तो हम ऐसे छोड़ते जाते हैं दोस्तों। तो जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और हमारे लिए ही खतरा बन जाता है दोस्तों। तो आप इस कहानी से क्या सीखते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।